फ्लो ऑफ करंट इन वायर। अब देखेंगे कि वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। मान लो ये वायर है और इसमें करंट कैसे फ्लो होगा आप देखते हैं। इसमें क्या होता है, वायर अगर बात करोगे कंडक्टर है सिंपल, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया था, क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इसीलिए डिस्कस कर लिए थे। और ये क्या करता है, अपने पोजीशन पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब कि लैटिस वाइब्रेशन, मतलब ये बैठा नहीं रहता है। आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करते रहता है ना, तो ये बैठा नहीं रहता। पहली बात है तो एटम इज द स्टेट ऑफ द वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन के स्टेट में रहेंगे, रैंडम वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से भरे वाले एटम इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है ना, मटेरियल के अंदर की कहानी है। अब क्या होगा देखना ऐसे, अब ये वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब तुम क्या करोगे, इसमें इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, पहले सिंपल बैटरी कनेक्ट नहीं था तो ऐसा दिख रहा है। अब इसको क्या करो, बैटरी से तुम कनेक्ट करो। तो बैटरी से क्या, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। अब ये क्या लगाएगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कहां फ्लो करने लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे फ्लो करने लगता है, ठीक है ना। कहां से फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन मूव विद सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है उसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबकी अलग अलग होगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, इनको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी कहानी क्लियर, कभी कभी पूछ देता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को बोलेंगे। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां हो रहा है भाई, देखो ये नेगेटिव से निकल रहा है और घूस कहां रहा है, पॉजिटिव में। तो याद रखना है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है। किसका होता है, अपोजिट होता है, मतलब करंट कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर से समझना, जो डायरेक्शन होगा किसका, जो डायरेक्शन किसका होता है भाई, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है उसका जस्ट क्या होता है, अपोजिट किसका होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इनमें जो फोर्स भी लगेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। 12th में पढ़ोगे तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बताऊंगा, लेकिन अभी 10th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो मैं वो टॉपिक करवा नहीं रहा हूँ। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानियां हैं कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो आसानी से आपको और भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना ही नहीं है तो हम इसमें बता देंगे। आपको ध्यान में रखना है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर करंट की बात करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। ये बात को अपने को ध्यान रखना है। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि इंसुलेटर स्टैंड ये है, इंसुलेटर स्टैंड है, ये कंडक्टर है अपना, हाई पोटेंशियल है ये, और ये क्या है लो पोटेंशियल। इंसुलेटर पे हाई पोटेंशियल है और एक क्या है लो पोटेंशियल है। तो अगर चार्ज कहीं से फ्लो होगा तो कहां से होगा, हाई टू लो। हमेशा चार्ज कहां फ्लो होता है, हाई टू लो फ्लो होता है। तो मेटल वायर में अगर चार्ज मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज हाई पोटेंशियल से कहां फ्लो करने वाला है, लो, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस द चार्ज विल फ्लो हायर टू लोअर। ये भी सीख लो, हायर टू लोअर फ्लो करते हैं। क्यों करते हैं इसको बताता हूं। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। The electric potential difference between two points is an electric circuit is defined as the amount of work done is moving unit positive charge from one point to another point। अगर इससे यूनिट चार्ज फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा सिंपल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिखते हैं, और ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इसमें इसका इस्तेमाल मतलब कि कहां, देखो जैसे लाइटनिंग होती है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का ही मेन रोल होता है। किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ डज लाइटनिंग ऑकर, है ना, लाइटनिंग आता है ना, बिजली गिरना लाइटनिंग ऑकर, बिजली गिरती है कैसे। तो इसका मेन कहानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, इवोपरेट होकर चला जाता है अपने कहां, क्लाउड बनाने, क्लाउड में एटमॉस्फेयर में चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो होता क्या, वाटर के पास क्या है भाई, चार्ज,
और जब हवा चलती है तो आपस में क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, एयर फ्रिक्शन होता है, जिससे यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एयर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एयर फ्रिक्शन के कारण क्लाउड में जब कोलाइड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि नहीं। अब ये चार्ज स्टैटिक चार्ज होता है, मतलब ये रेस्ट में चार्ज होता है, ठीक है ना। और इसकी पोटेंशियल क्या होती है, हाई होती है। ऊपर है हाई पोटेंशियल पे होगी, और उसके नीचे क्या होता है भाई, अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। फिर से समझना, जब क्लाउड आपस में क्या होती है, टकराती है ना, एयर और वाटर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसका पोटेंशियल क्या होता है, हाई, और अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, लो। अभी हमने पढ़ा चार्ज कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये चार्ज क्या होता है, फ्लो करने लगता है ना। ये चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज फ्लो हो जाएगा तो आपको क्या लाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन कारण यही था, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बट द डैश करंट फ्रॉम पॉजिटिव, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ये हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ द सेल टू क्रिएट, क्या होता है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ इज डैश, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन है, आपको देख लो ये क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अर्थ क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थ इज ए इनफिनाइट बॉडी, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया आपका।